वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे खान सर के महत्वपूर्ण वॉल्यूम नंबर 7 का ग्रुप डी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो आने वाली सभी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार कवर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके कमेंट शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी पिंड विराम अवस्था से चलकर प्रारंभ करता है। यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड हो तो 4वें सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो इसमें एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा 4 + 9/2 इंटू 2n-1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे आपको 0 + 4/2 इंटू 2 × 4 - 1 काट कूट के आपको 14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या कह रहा है, 3 किग्रा का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर दिशा में, 6 किग्रा का दूसरा पिंड 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दक्षिण दिशा में जा रही है। इसके संवेग परस्पर क्या होंगे। इसके संवेग परस्पर क्या होंगे तो बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, एक 6 मीटर लंबे तख्ते का मध्य बिंदु 1.5 मीटर ऊंचे धातु के पाइप के आधार पर है। ये तो दोस्तों क्या है, मैथ है, तो इसको आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में से कौन सा एलपीजी के जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हीलियम परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का आवेश का मात्रा क्रमशः क्या है। तो 1 + 1 और 1 म्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। 6 क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 100 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रंगों के निम्न समूह में से किस समूह में रंग समान प्रकाश में प्राय मिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। मिक रंगों के रूप में जानते हैं लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कह, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक कौन है। ऊर्जा का मात्रक कौन है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 पे चलते हैं। जब एक आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होगा। लंबवत घूमता है तो कण की गति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 10 पे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं आतपन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कह रहा है, यदि पूर्ण तरह से दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 पर। 12 क्या कह रहा है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, तो संवहन कहते हैं, यानी कन्वेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, चमगादड़ निम्न से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है। किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है, तो वे प्रस्रव ध्वनि के कारण उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है।
तो कैसे लाया जा सकता है? तो जब निकाय या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 40 किग्रा का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़ता चढ़ रहा है तो 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा? तो हो जाएगा आपको 7720 वाट। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 16 में चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तन होता है? उसके किस गुण में परिवर्तन होता है? तो उसके हो जाता है आपको वेग में और संवेग दोनों में हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। 2 किग्रा मात्रा का एक पत्थर विराम अवस्था एवं एक पहाड़ी के सिर से नीचे गिरता है तो 5 सेकंड बाद गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 2401 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। STP पर 800 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? 800 पर ATP का आयतन क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आपको हो जाता है? आपको 88/44 हो जाएगा। 44 CO2 का आयतन है तो इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 22/4 तो आपका आंसर आ जाएगा 44.8। ऑप्शन नंबर आपको सी। 19 पे चलते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की या काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सेबेसिन ग्रंथियों को क्या कार्य होता है? तो त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना यही काम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि इनमें हार नाल लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 पर। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो रुधिर शर्करा को घटाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 30 पर चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? तो क्रेब्स चक्र की क्या है? तो ये एक है एसिटाइल कोएंजाइम्स है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चार्ल्स नियम ताप आयतन संबंध को बताता है? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और P स्थिर हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81 पर। 81 पर चलते हैं। किसी रसायन में ई कैबिनेट को लागू किया? किसने ई कैबिनेट को लागू किया है? ई कैबिनेट को किसने लागू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने ई कैबिनेट को लागू किया। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगले चलते हैं 82 पर। किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु सांस अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने किस साल को वर्ष ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? किसको किया है? तो 2020 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 84 पर। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत को जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.5% रहने का अनुमान लगाया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 पर। 85 पर चलते हैं। आयात का पर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आयात का निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो व्यापार अवरोध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 पर चलते हैं। देश की सरकार द्वारा पैसे को विनियमित का माध्यम से रूप में स्वीकार बनाने में क्या होता है?
तो प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 पे चलते हैं। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पर। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 89 पर। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी तो कांचीपुरम में थी, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। रेवार्थी व्यवस्था किसने विकसित की थी? रेवार्थी व्यवस्था विकसित की थॉमस मुरानो ने, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 पर। निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो फ्रंट लाइन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 92 पे चलते हैं। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किया था एलिसा ऑर्टिस ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 93 का। बम्बैला देवी किस खेल से जुड़ी है? बम्बैला देवी तो तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 94 पर। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। 94 के एप्पल नेपाल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 95 पर। 95 का गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियाँ अवस्थित है मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 96 पर। निम्न में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? पाउंड स्टार्लिंग किसका है? तो ब्रिटेन की, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 97 चलते हैं। देवघर में ग्रोह कहाँ है? देव में ग्रह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 पे चलते हैं। किससे भारत के नए नियंत्रण महालेख परीक्षण CAG के रूप में नियुक्त किया गया है? 98 के ऊपर गिरीश चंद्र मुर्मू को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। 99 कर रहा है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ को, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 पर। 100 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नासा के मार्च 2020 में मिशन के मार्गदर्शन, नेविगेशन, नियंत्रण, संचालन, नेतृत्व करने में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो स्वाति मोहन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो खान सर का है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और बेल घंटी को बजा दीजिए और ग्रुप डी का सेट लगाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।